हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स के कुछ वाक्य आपको सॉल्व करना बताएंगे। आप सभी लोग जानते हो इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में सिंटेक्स चैप्टर से सेंटेंस आते हैं जो आपको 2 नंबर देते हैं। तो आज आपको हम सिंटेक्स पढ़ाएंगे, उसके कुछ वाक्य हैं जो सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्यों का करेक्शन, यानी कि आपके वाक्य में जो गलतियां होंगी उनको सही करना। वहाँ पर क्रिया संबंधी गलती हो सकती है, नाउन प्रोनाउन संबंधी गलती हो सकती है, एडजेक्टिव से रिलेटेड गलती हो सकती है। तो जो भी उसमें मिस्टेक होगा सेंटेंस में, उसको सही करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है प्लीज़ हेल्प द पुअर्स एंड नीडी। देखिए, प्लीज़ कृपया, हेल्प मदद कीजिए, द पुअर्स गरीबों की, एंड नीडी ज़रूरतमंदों की, और ज़रूरतमंदों की। अब देखिए, इसमें मिस्टेक क्या हमको ये देखना है। देखिए, यहाँ से हम पढ़ेंगे प्लीज़ हेल्प द पुअर्स। देखिए, पुअर्स यहाँ पर लिखा हुआ है और आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए बढ़िया से। पुअर में कभी एस नहीं लगता है। पुअर मीन्स होता है गरीब, एक गरीब। और अगर आपको ज़्यादा गरीब लिखना है तो पुअर से पहले हम दा लगा देते हैं, बस गरीब लोग हो जाता है और पुअर में एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही पर वाक्य आपका मिस्टेक कर रहा है। यहाँ पर जो पुअर में एस लगा है, इसी की वजह से आपका वाक्य यहाँ पर इनकरेक्ट है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमको ये एस हटाना होगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं प्लीज़ हेल्प द पुअर एंड नीडी। पुअर का एस हटा दीजिए, वाक्य आपका एकदम करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, लिखा है ही गेव मी एन एडवाइस। दोस्तों, एडवाइस से पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यानी कि ए एन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एन लिखा हुआ है, यही एन हमारे वाक्य को ये इनकरेक्ट कर रहा है। इसको हम हटा देंगे, एन को लिख देंगे ही गेव मी एडवाइस, बस हमारा वाक्य करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको वाक्यों को करेक्ट करना है। चलिए अगला पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स आर ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। दोस्तों, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, ये सब्जेक्ट के नाम होते हैं, विषय के नाम होते हैं, और इनके अंत में एस लगा होता है, जिससे हमको लगता है कि ये जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर विषय का नाम, ये बहुवचन है। और क्रिया यहाँ पर देखिए आर लगा हुआ है, हम लोग भी आर लगा देते हैं। तो हमको याद रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये जो सब्जेक्ट के नाम हैं, इसमें एस आखिरी में होता है, लेकिन इनके साथ हमेशा क्रिया एक वचन की लगती है। तो यहाँ पर आर की जगह पर होगा इज, और जैसे आप आर की जगह पर इज करेंगे, आपका वाक्य पूरा करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बन गया। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा सम कैटल्स वर इन द फील्ड। इसमें गलती कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, सम कैटल्स। दोस्तों, ये जो कैटल्स है, इसी में गलती है। यहाँ पर कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा, क्योंकि कैटल मीन्स होता पशु, और कैटल जो है समूहवाचक संज्ञा है। अब यहाँ इसके साथ सम लगा हुआ है, कुछ पशु। अब यहाँ पर जो है एस हटा देंगे और बाकी सब सही है, लिख देंगे सम कैटल वर इन द फील्ड, यानी कैटल्स का एस जो है ये हटेगा, और इसको जैसे हटा देंगे वाक्य हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर लिखा है ही स्टेड एट हिज ब्रदर्स सन्स हाउस। ही मिसवा स्टेड में ठहरा, एट हिज ब्रदर्स सन्स हाउस, अपने भाई के लड़के के घर पर। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, हम डबल पॉजिटिव केस का यूज एक साथ नहीं करते हैं। तो ये कैसे बनेगा? बनेगा ही स्टेड एट द हाउस ऑफ हिज ब्रदर्स सन। इस तरह से इसको हम लिखेंगे, ही स्टेड एट द हाउस, ये हाउस जो है यहाँ आएगा, एट द हाउस ऑफ हिज ब्रदर्स सन बन गया। अगला लिखा है माई हेयर्स हैव बिकेम ग्रे। देखिए, माई हेयर्स लिखा हुआ, मिस्टेक यहाँ पर हेयर्स में है, हेयर में एस नहीं लगाते हैं। हेयर जो है वो बहुवचन होता है अपने आप। तो हम लिखेंगे माई हेयर हैव बिकम ग्रे, यानी कि यहाँ पर आपका जो हेयर्स लिखा हुआ है, हेयर में एस लगा हुआ है, इस एस को हटा देना है, बस वाक्य आपका करेक्ट हो गया। अगला लिखा हुज इज दिस कैटल। अब देखिए, यहाँ पर भी कैटल आ गया, और कैटल का यूज बहुवचन, यानी कि कैटल वर्ड के साथ हम बहुवचन क्रिया लगाते हैं, तो यहाँ हुज आर हो जाएगा। अब कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु,
कई पशु। तो यहाँ पर दिस जो है, दिस की जगह पर भी आपको दीज करना होगा। तो हम लिखेंगे हुज आर दीज कैटल, बन गया। लिखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की समारोह में उपस्थित थे। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की समारोह में उपस्थित थे। देखिए ईच और एवरी का प्रयोग अगर हम किसी नाउन से पहले कर देते हैं, यहाँ पर देखिए बॉय लड़का और लड़की, ये अलग अलग दो नाउन हैं, लेकिन इससे हमसे कोई मतलब नहीं। इन दोनों से पहले देखिए ईच वर्ड आया है, और अगर ईच वर्ड किसी दो नाउन, मान लीजिए किसी एक वाक्य में दो नाउन आए हैं जो एंड से जुड़े हुए हैं, तो उनसे पहले ईच या एवरी का यूज हम करेंगे, तो वहाँ पर क्रिया बहुवचन लगाएंगे। तो ये बनेगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज, क्रिया क्या लगाएंगे, वाज प्रेजेंट इन द फंक्शन। क्रिया यहाँ पर बहुवचन की नहीं होगी, यहाँ पर एक वचन की होगी, ठीक है। उसके बाद लिखा सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक नहीं होता, होता है मैथमेटिक्स। ओके, तो हम लिखेंगे सम स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें आपको एस बढ़ाना होगा। वाक्य आपका करेक्ट हो गया। दूसरा है दिस टेबल्स लेग्स आर डिफेक्टिव। दोस्तों ये दोनों, भाई टेबल और टेबल के पैरों के बारे में बात हो रही है, और ये दोनों निर्जीव हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द लेग्स ऑफ दिस टेबल, द लेग्स ऑफ दिस टेबल, द लेग्स ऑफ दिस टेबल आर डिफेक्टिव। इस तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व होगी। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए सेंटेंस समझ में आए हैं, और आप अगर चाहते हैं कि इस तरह से और जल्दी से जल्दी आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएं, बताई जाएं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं।